बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। लास्टली हमने फाइंड किया था कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में कैसी क्या होता है, कैसी कैसे फाइंड करते हैं। तो कैसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज कॉल्ड कैसी। कैसी की डेफिनेशन यही बनती है, द रेशो बिटवीन द reactant to products. The ratio between reactant to product is called Casey. The ratio, it is a ratio. The ratio between reactant to product is called Casey. Reactant to product. कैसी की डेफिनेशन है कि रेशो होता है रिएक्टेंट टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कैसी। कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने याद करने होते हैं। कैसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कैसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ रख के कैसी का यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं और कैसी का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि कैसी का वैल्यू क्या होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री में। जो फर्स्ट पॉइंट है, पहली जो पॉइंट है वो है कि कैसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम्स। कैसी तब काम करेगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। कैसी ओनली वर्क्स तब काम करेगा कब, जब कैसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होगा ना तो कैसी काम करेगा। सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम्स। आई बात समझ में? कैसे? अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस, और रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन होता है। जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो तब कैसी काम करेगा, यानी कि कैसी सिर्फ इक्विलिब्रियम में ही काम करेगा। सेकंड जो उसकी पॉइंट है वो है कि इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। क्या इट रिप्रेजेंट्स, it represents the equilibrium, it represents the equilibrium concentration, it represents the equilibrium concentrations of the reactant and product, reactant and product. It represents the equilibrium concentration of reactant and products in moles per decimeter cube. मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये किसी भी सिस्टम की, कोई भी इक्विलिब्रियम में सिस्टम हो उसकी कंसंट्रेशन को जाहिर करता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। थर्ड पॉइंट है कैसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस। कैसी इज़ इंडिपेंडेंट, यानी कि ताल्लुक नहीं है इसके साथ। कैसी इज़ इंडिपेंडेंट, कैसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट, कैसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। भले वो रिएक्टेंट हो या भले प्रोडक्ट हो, इसकी का कोई भी ताल्लुक नहीं है। जैसे कि ना हम लोग कहते हैं कि भाई एक रिएक्शन होता है जिसके रिएक्टेंट होता है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स में और दोबारा प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। इसका कैसी का इनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। कैसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, क्वांटिटी को बढ़ा कम करेंगे, कोई भी इसके ऊपर फैक्टर नहीं होगा। इज़ इंडिपेंडेंट है। कैसी इज़ इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। 4 पॉइंट है कि कैसी वेरीज विथ टेम्परेचर। कैसी वेरीज, चेंज हो सकता है, वेरीज, कैसी वेरीज विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे कम करोगे तो कैसी का उस साथ इफेक्ट होगा। कैसी वेरीज विथ टेम्परेचर। 5 है
कि कैसी इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, कैसी इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, कैसी इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैसी द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। In balanced chemical equation, each reactant and product has a concentration equal to its coefficient. जिस भी कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, अगर हम कहते हैं कि भाई ए मोल्स ऑफ ए है और प्लस में बी मोल्स ऑफ बी है, तो रिएक्ट करके क्या बनाता है कि सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी बनाता है। अब इसमें से क्या होता है कि दोनों बैलेंस ही होते हैं, हमने इसके बैलेंस करना होता है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, अगर इसको हम कहते हैं कैसी की फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि कैसी इज इक्वल्स टू कि प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट तो ये है ना कि प्रोडक्ट, अब जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सी लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, डी वो भी ऐसे होगा, उसको मल्टी स्क्वायर कर देंगे। और अपार में क्या कि ए मोल्स ऑफ ए है, वो भी ऐसे कि ए और बी मोल्स ऑफ बी है, तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। फिक्स पॉइंट है कि कैसी रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पोजीशंस, इफ केसी इज लार्जर देन वन देन रिएक्शन इज फॉरवर्ड। एक पॉइंट है, अगर केसी क्या होता है कि केसी इज लार्जर देन वन, यानी इज ग्रेटर देन वन, अगर केसी का वैल्यू एक से ज़्यादा है तो द रिएक्शन इज, तो रिएक्शन कौन सा है, द रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, द रिएक्शन आर एक्स फॉर रिएक्शन, द रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शंस। एक पॉइंट नोट करने की, कैसी का वैल्यू अगर एक से ज़्यादा आता है तो बड़ा है, इट मीन्स क्या कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। उसको उल्टा कर दें, इफ़ केसी इज़ लोअर देन वन, अगर केसी एक से ज़्यादा है तो देन फॉरवर्ड नहीं बल्कि इसका बैकवर्ड रिएक्शन होगा, देन रिएक्शन इज़ बैकवर्ड रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिएक्शन इज़ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है। सातवीं बात है कि रिमेंबर दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स Kc is the ratio of the reactant to the product that is utilized to define the chemical behavior। एक रेशो होता है Kc का किसके साथ भाई, प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ कि Kc व्हाट इज Kc, Kc एक रेशो होता है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में। क्लियर। अगर हम फाइंड करते हैं कैसी का यूनिट्स, कैसी का यूनिट्स क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि कैसी को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज़ का यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे पास एक केमिकल इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट्स किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस, क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस में बन रहा है कि वाटर बन रहा है। अब देखना ये कि क्या इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है या नहीं है। कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक और दो, हाइड्रोजन दो, तो इक्वेशन बैलेंस है। कैसी की फॉर्म में लिखने के लिए कैसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट, फार्मूला क्या कहता है कि फार्मूला कहता है कि आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके ये आपको याद पड़ेगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कैसे लिखोगे जो ही प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें वाटर भी है, ये है हमारा प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट कौन सा है कि वो है कि CO2 और H2, ये है रिएक्टेंट है। इनकी कंसंट्रेशन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो ये होती है कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। कोई भी सब्सटेंसेस हो उसकी कंसंट्रेशन हम क्या लिखते हैं कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं इसका यूनिट फाइंड करना चाहता हूँ तो कैसे यूनिट फाइंड करेंगे कि आपको पता कि कोई भी सब्सटेंसेस हो, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और वो भी ऐसे होगा कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी वही कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, वो भी सेम मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सिंपल मैथ है कि ये आपस में काट लें, अगर आपस में काट लेते तो Kc इज इक्वल्स टू 0,
इन कैसी का यूनिट तो बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं, कैसी हैज़ नो यूनिट। आपने पॉइंट नोट करनी है क्या, कि जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ना, इक्विलिब्रियम में, तो कैसी का यूनिट नहीं होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, कैसी का कुछ यूनिट आता है, कुछ भी आता है, तो इट मीन्स क्या कि वो या तो फॉरवर्ड डिस्टेंस होगा या बैकवर्ड डिस्टेंस होगा, वो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। एक और मिसाल ट्राई कर लेते हैं। नाइट्रोजन्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया बनता है ना, इसको बैलेंस करना ही पहले। फर्स्ट इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे, यहाँ पे 2 लगाने से, इधर 2 3 लगाने से क्वेश्चन बैलेंस हो जाती है। ये 2 नाइट्रोजन्स 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ये क्वेश्चन बैलेंस है। कैसी के फॉर्म में लिखने के लिए, तो कैसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स अमोनिया है। अमोनिया में जो भी 2 लिखा हुआ है उसको पावर कर देंगे, और नाइट्रोजन है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 ही हैं, उसके ऊपर पावर 3 लिख देंगे। क्लियर। अच्छा, वो कंसंट्रेशंस का यूनिट क्या, कि वो ही मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी ऐसे है कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसका स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, अगर सिंपली यहाँ पे ये इसमें काट दें तो बाकी क्या बचता है, तो बाकी हमारा बचता है कि Kc इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब बन जाता है। 1 अपॉन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो ये है कैसी का यूनिट। या कैसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि मोल, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन, अगर ये मोल है तो ये मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब इन्वर्स हो जाएगा। अगर इसको कैसी की अगर ये ऊपर जाए तो ये हो जाएगा कि मोल इन्वर्स हो जाएगा और डॉट डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। सिंपली वो डेसीमीटर क्यूब प्लस में हो जाएगा। तो ये है कैसी का यूनिट। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब भी किसी भी सिस्टम का किसी भी चीज़ का यूनिट आता है तो वो होता है कि अब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, वो या इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर।